श्री भगवान बोले, मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड, सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे और वो हमेशा ही मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहां से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है ये तो, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसीलिए हम इस योग को, गीता के सार को, कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं। खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी तरह से रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या न समझा जाए। अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही मानव है, ह्यूमन। हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण यहां सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे? यही सवाल वो कृष्ण से कर रहे हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था? यहां पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा, वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला ये नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानता है। जो आंखों से दिखता है वो तो सब जान सकते हैं, इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या है? जो अव्यक्त है यानी अनएक्सप्लेन्ड है, उसे सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन उनको साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला न समझे। दोस्तों, ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें। कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वो तो कभी जन्मे ही नहीं। तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी? वो थी कृष्ण की योग माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे ताकि हम सब के बीच हमारे जैसे जीवन जी सकें। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूं। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं।
हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन क्या है ये धर्म की स्थापना? कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़ के गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं। जैसे हम सबका जन्म होता है वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जो ये बात समझ लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है, हम वो ही समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण उनका जन्म दिव्य और अलौकिक होता है, डिवाइन और इस दुनिया से अलग। इसीलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सीधा कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी दोस्तों, और अगर समझ आ गई तो फिर किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रह के उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए।